स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ मैं। स्क्रीन दिखा है तो बताना। विजिबल। ओके। ठीक है। यहाँ तक हमने किया था। डेटाबेस स्टोरेज पे थे हम। स्टोरेज, टोटल एक्सेस स्टोरेज, स्टोरेज, स्टोरेज एंड डेटाबेसेस यहाँ पे थे। यही फॉलो कर रहे हैं हम अभी तो। इसी को फॉलो करते हुए जाएंगे। हम्म। तो स्टोरेज अकाउंट्स तक किए थे लास्ट टाइम। स्टोरेज अकाउंट बनाना सीखे थे वो सब, सब किए थे। इस बार डेटाबेस बनाएंगे। डेटाबेस बनाना इज वेरी सिंपल। अगेन सिंपल। गो टू क्रिएट ए रिसोर्स ग्रुप, और किसी भी रिसोर्स ग्रुप में बना सकते हो। फॉर नाउ लेट्स से एजूर एसक्यूएल टाइप करोगे तो यहाँ ऑप्शन आएगा एजूर एसक्यूएल डाटाबेस। हम लोग माई एसक्यूएल डाटाबेस टाइप का इंस्टॉल कर रहे हैं ना, तो एजूर एसक्यूएल डाटाबेस आएगा। तो यहाँ एसक्यूएल डाटाबेस हम बनाने जब जाएंगे तो यहाँ हमें ऑप्शंस पूछे किस टाइप का डेटाबेस बनाना है, क्या बनाना है, बहुत सारे ऑप्शंस पूछे हैं। तो क्रिएट एसक्यूएल डेटाबेस। बट बिफोर दैट यहाँ पे एक चीज और भी बना सकते हैं हम, एसक्यूएल सर्वर्स। बट ये हमें पहले से अगर एसक्यूएल सर्वर नहीं है तो हम ऑन द फ्लाई भी बना सकते हैं। एग्जाम्पल जैसे जैम्प हम इंस्टॉल करते हैं। जैम्प इज व्हाट? जैम्प इज अ सर्वर। ऑन दैट वी क्रिएट सर्वर। मल्टीपल मल्टीपल डेटाबेसेस। सेम वे यहाँ आपके लिए भी हमें पहले से एक सर्वर बनाना पड़ेगा। जैसे ये है, यहाँ पे हमारे पास कोई सर्वर नहीं है तो पहले हम एक सर्वर बना लेते हैं। यहाँ पे सर्वर बनाने जाएंगे जब, तो यहाँ पे वो पूछ रहा है सर्वर का नाम दो एंड ऑल दोस थिंग्स। सो यूनिक नेम जैसे INV SQL SVR टेस्ट में बना रहे हैं, मान लो टेस्ट 01। ये SQL सर्वर सब्सक्रिप्शन, जो लोकेशन रीजन वी विल चूज एज सेंट्रल इंडिया। नाउ यू हैव मल्टीपल ऑप्शन। व्हाट इज द ऑथेंटिकेशन मोड? What is the authentication mode to connect to this database? In real world, you will be never allowed. There are three options. Microsoft Entra only authentication. This we will learn. What does Entra ID means? Entra ID means Azure AD, and there are different ways of authentication. The most common is username password based authentication, but that is never used in any company. यहाँ पे हम दे रहे हैं यूज बोथ SQL username password based and Entra authentication. But 99.99% of startup goes with this option, SQL username password, and they get hacked. We should never ever use this in production. Only this is used, which means no username password. There is a completely different way to do authentication. Your application will be assigned a service principal. There's a concept of service principal. And for that service principal, a client secret and client credentials will be created, which will be kept in Key Vault. Your application, when it will start, it will download those client credentials from the Key Vault, and then your application will be authorized to connect to this database server. मतलब प्रोडक्शन में जो होता है और रियल वर्ल्ड यहाँ हम जो करते हैं, जमीन आसमान का डिफरेंस है। रियल वर्ल्ड में कंपनीज में जो काम होता है इज completely different than what any YouTube video or those things are showing you, or any Udemy course is showing you. रियल वर्ल्ड में काफी एडवांस लेवल का उस चीजें चलते हैं, तो दैट लेवल इज दिस।
हम लोग एक प्रोजेक्ट करेंगे, जब मैं बताऊंगा हाउ टू यूज दिस रियल वर्ल्ड, व्हेन वी विल लर्न दिस माइक्रोसॉफ्ट एंट्रा details in details, then I will tell you what is service connection, what is service principal, what is manager identity, what is system manager identity, what is user manager identity. तब तो ये सब इंटरव्यू में पूछता है. दिस इज व्हाट यू, इफ यू नो, देन द इंटरव्यूअर नोस कि हाँ तुमने एक्चुअली में काम किया है किसी कंपनी में, किसी बड़े कंपनी में, एंटरप्राइज कंपनी में काम किया है. और जैसे ही तुम बोले कैसे कनेक्ट किया था डीबी को यूजर नेम पासवर्ड से, वो इंटरव्यूअर विल नो दैट ये हेलो वर्ल्ड वाला करके आया है. दे विल इजीली नो. So let's say for now, let's go with the hello world approach only for now because we haven't learned what is Microsoft Entra ID. सौरभ समझ में आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूँ? यस सर। तो जो अभी हम कर रहे हैं वो हेलो वर्ल्ड ही है. सोच लो, ऐसा होता ही नहीं है कंपनी में, कोई कंपनी इम्प्लीमेंट नहीं करता ऐसा. बिकॉज सोचो, अगर एक कंपनी यूजर नेम पासवर्ड लेकर के एप्लीकेशन में डिप्लॉय करने लग गया और डेटाबेस को कनेक्ट करने लग गया, कल को कल को अगर उसका ये क्रेडेंशियल्स कुछ हो जाता है, मान लो उसका कल को हैक हो जाता है, तो उसका तो पूरे सारे यूजर्स का सब चला गया ना. तो रिसोर्स अभी हमको डेटाबेस बनाने देगा, सर्वर बन गया, एंड हमको अभी कुछ कुछ ऑफर्स चलते रहते हैं. डेटाबेस भी अलग अलग टाइप के होते हैं, वी कोर, सर्वरलेस और डीटीयू बेस्ड. डीटीयू बेस्ड आर लिटिल बिट कॉस्टली, उसका प्राइसिंग थोड़ा कॉस्टली आता है. वी कोर होता है तो वो चीपर होता है, वो डेटाबेस मॉडल बेस्ड अपॉन कितना मेमोरी यूसेज होगा, सीपीयू यूटिलाइजेशन होगा, उसी हिसाब से वीकोर या डीटीयू यूज कर सकते हैं. वीकोर में भी अच्छा अच्छा अपने पास है लेवल्स फॉर हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन. जैसे जब मैं बोलता हूँ हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशन, एक डेटाबेस में मान लो 1 करोड़, मोर देन 1 करोड़ या 10 करोड़, 20 करोड़ रिकॉर्ड्स हैं, और यू हैव टू क्वेरी द डीबी, और रेस्पॉन्स टाइम आना चाहिए मिली सेकेंड्स में. तब अगर तुम छोटा मोटा डेटाबेस का टीयर लोगे तो वो मिनट्स के आवर्स लगाएगा क्वेरी को एग्जीक्यूट करने में. सो व्हेन देयर इज हाई वॉल्यूम डेटा एंड यू वांट हाई रेस्पॉन्स, फास्ट रेस्पॉन्स, क्वेरी मिली सेकेंड्स में, सेकेंड्स नहीं मिली सेकेंड्स में एग्जीक्यूट होना चाहिए, देन यू नीड टू हैव अ हायर टीयर. उसमें भी हायर टीयर भी होना चाहिए, लेकिन कॉस्ट भी कम आना चाहिए. कंपनी, जब तुम काम करोगे एज सीनियर पर्सन या आर्किटेक्ट, कंपनी विल टेल पैसा भी नहीं दूंगा मैं ज्यादा, परफॉर्मेंस भी फास्ट होना चाहिए. करो कैसे करोगे? तो इन सब प्रॉब्लम को एआई रिप्लेस नहीं कर सकता. समझ में आया? एआई इस चीज को रिप्लेस नहीं कर सकता. एआई कोड कर सकता है, टेस्ट कर सकता है, डिप्लॉय कर सकता है, सब कर सकता है. लेकिन जहां बात आ जाएगा कि स्पेसिफिक चीज को स्पेसिफिक तरीके, तब ह्यूमन चाहिए कि मेरे को ऑप्टिमाइज कॉस्ट भी सही रहे, परफॉर्मेंस भी सही रहे, मैं ऐसा क्या चूज करूं. तो वहाँ ह्यूमन की जरूरत हमेशा पड़ेगी. इसलिए वी आर लर्निंग थिंग्स विथ एवरीथिंग विथ प्रॉपर डिटेल्स, सो दैट वी विल बी क्लियर इन कॉन्सेप्ट्स. ओके. सो अभी इलास्टिक पूल ठीक है. दैट्स इलास्टिक पूल मीन्स वो बेसिकली ट्राई करेगा पूल से डीबी अगर अवेलेबल है तो वो दे देगा. बट ठीक है, नो रखते हैं हमको, ये कोई दिक्कत नहीं है. सेम में यहाँ पूछ रहा है किस टाइप का कंप्यूट एंड स्टोरेज चाहिए. तो यहाँ हम जब जाएंगे, वी कैन चूज नाउ. देखो, वीको सर्वरलेस कंप्यूट, पहले यहाँ पे ऑप्शंस होता है बहुत सारे. डीटीयू बेस्ड मॉडल्स एंड विच आर स्टैंडर्ड, बजट फ्रेंडली, प्रीमियम, हाई. वी कोर आर चीपर. डीटीयू मॉडल्स आर लिटिल बिट एक्सपेंसिव. तो ये बाय डिफॉल्ट हमको वो सिलेक्ट करके दे दिया.
उसमें भी प्रोविजन हमेशा डेटाबेस चलते रहेगा, तो कॉस्ट थोड़ा ज्यादा आएगा अगर ये प्रोविजन सिलेक्ट कर लूंगा तो। देखो, लेकिन सर्वरलेस में चूज करूंगा तो यहाँ $5.45 पर मंथ आएगा वो कह रहा है। बट ये चूज करूंगा तो लगभग 400 आएगा। वहाँ $5 आता है, यहाँ $400 आएगा। डिफरेंस है ना कॉस्ट में। तो इट्स नॉट ओनली व्हाट यू आर डेवलपिंग, but how much it is efficient for end customers, for your client, from cost perspective, performance से perspective, security perspective, latency perspective। कुछ फेल हो गया, गड़बड़ हो गया, उसको रोल बैक कैसे कर पाएंगे, डेटा बैकअप हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो सारी चीजों को ध्यान में रख करके किसी भी चीज को हमें बनाना होता है कंपनीज में, बिग कंपनीज में। तो यहाँ पे आई विल लीव एवरीथिंग एज इज, कि वीको, 2 वीको चाहिए। और यहाँ पे ये बेसिकली डीबी अगर यूज नहीं होता तो कुछ देर के लिए वो पॉज या शटडाउन टाइप का भी कर देगा। हम इसको कर सकते हैं बिकॉज ये हमारा डेव एनवायरनमेंट है, बट प्रोडक्शन में ये सब ऑप्शंस हमें हटाने पड़ेंगे। तो अभी के लिए मैं अप्लाई कर देता हूँ। अब यहाँ पे सेम जैसे स्टोरेज अकाउंट था, लोकली रिडंडेंट होना चाहिए, तो डेव एनवायरनमेंट है तो ठीक है, एक जोन में ही बस वो बैकअप ले। लेकिन जब प्रोडक्शन आएगा तो जियो जोन रिडंडेंट बैकअप लेना पड़ेगा। मल्टीपल ज्योग्राफीज में भी बैकअप होगा, उस ज्योग्राफी के हर जोन में भी बैकअप होगा। फिर उसके बाद नेटवर्किंग में जाएंगे। बट उससे पहले हमारा डेटाबेस का नेम हमने नहीं दिया गया। प्रीवियस 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 डीबी का नाम। अभी तक हमने सर्वर का नाम दिया है, राइट? डेटाबेस का नाम अभी नहीं दिया है। तो डेटाबेस का नाम देंगे INV DB test 01। ये हमारा डेटाबेस का नाम हो गया। ये सर्वर का नाम, ये डेटाबेस का नाम, हाइफन भी दे सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम। सेम हम नोमेनक्लेचर फॉलो कर रहे हैं। टीम का नाम या प्रोजेक्ट का नाम, फिर हाइफन रिसोर्स का नाम, फिर हाइफन एनवायरनमेंट का नाम, और एनवायरनमेंट में 01 02 भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे सिक्योरिटी बोल रहा है कनेक्टिविटी। चूज एन ऑप्शन फॉर कॉन्फ़िगरिंग योर सर्वर वाया पब्लिक एंड पॉइंट और प्राइवेट एंड पॉइंट। अभी के लिए तो हम पढ़ लो यहाँ पे, यू कैन कनेक्ट टू योर सर्वर आइदर पब्लिकली वाया पब्लिक IP एड्रेस और सर्विस एंड पॉइंट्स, प्राइवेट और प्राइवेटली यूजिंग प्राइवेट एंड पॉइंट। अगेन, पब्लिक एक्सेस, हेलो वर्ल्ड, लोकल एनवायरनमेंट, ये सब के लिए चलता है जब POC कर रहे हो या किसी स्टार्टअप में काम कर रहे हो। बट रियल कंपनीज, बड़े कंपनीज, सेंसिटिव कंपनी में प्राइवेट एंड पॉइंट बनाना पड़ता है। ये अलग कंसेप्ट ही है पूरा। प्राइवेट लिंक एंड पॉइंट बनाओगे, उस प्राइवेट एक टाइप का मिनी VPN बनेगा ये। वो VPN से ही ट्रैफिक अलाउ करेगा, और वो VPN ट्रैफिक तुम्हारे एक सिक्योर्ड चैनल के थ्रू से, वाया इंटरनेट के थ्रू से डेटा ट्रांसफर करेगा। अभी के लिए हेलो वर्ल्ड कर रहा है, तो ये चलो इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पे बोला है अलाउ एज्योर सर्विसेज एंड रिसोर्सेज टू एक्सेस दिस सर्वर। इसको यस करना पड़ेगा, नहीं तो अभी क्या होगा, हम अगर एक ऐप सर्विस में डिप्लॉय करते हैं अपना एप्लीकेशन और इस डाटाबेस को पॉइंट करते हैं, इसको अगर हम नो कर देंगे तो वो हमारा ऐप सर्विस से जब ट्रैफिक आएगा तो इसको कनेक्ट नहीं होगा DB को। फिर हम चाहते हैं कनेक्ट हो, राइट? तो उसके बाद ऐड करंट क्लाइंट IP एड्रेस। मैं चाहता हूँ कि एक स्पेसिफिक क्लाइंट एड्रेस IP से ही वो एक्सेस हो। तो अभी ये मैंने ऑन कर दिया, मतलब मेरे लोकल लैपटॉप से भी कनेक्ट करने दे सकता है, देगा ये। मेरा लोकल का जो IP होगा वो यहाँ पे ऑटो वाइट लिस्ट हो जाएगा। कनेक्शन पॉलिसी में अभी क्या करेंगे,
यहाँ पे configure how clients communicate with your SQL server. Default users redirect policy, private endpoint connections, ये नहीं कर रहे हैं हम अभी. Proxy, all connection are proxy through SQL database gateway, ये भी नहीं कर रहे हैं. Redirect clients established directly to node hosting the database. डिफॉल्ट में अभी रहने देते हैं ताकि वो हैंडल करेगा अपने एंड से कनेक्शन पॉलिसी. और जो ट्रैफिक वाया इंटरनेट हो ट्रांसफर होगा वो जो TLS 2 जो मैक्सिमम है ना वो यूज होगा. नेक्स्ट सिक्योरिटी, enable Microsoft Defender for SQL. अभी के लिए ये छोड़ देते हैं, ये हमको चाहिए नहीं. यहाँ पे जो डेटा स्टोर भी होगा DB में, अगर इंटरव्यू क्वेश्चन पूछता है डेटाबेस में जो डेटा स्टोर होगा वो एनक्रिप्टेड होगा या नहीं होगा. अगर होगा तो की किसका यूज होना चाहिए एनक्रिप्शन के लिए, एज्योर वाला दिया या हमारा वाला. तो डेटाबेस लेवल की अभी के लिए कॉन्फ़िगर नहीं किया, बट प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में ये कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा. सर्वर लेवल पे खुद अपना कंपनी का की बनाओगे, उससे लाके ये उसकी को यहाँ दे दोगे तो डेटाबेस में का सर्वर में जितना डेटा स्टोर होगा वो इससे एनक्रिप्ट होगा. और एक पर्टिकुलर DB में अगर तुम्हें चाहिए एनक्रिप्शन अलग तो उसके लिए अलग देना पड़ेगा. तो वो जाके उसकी को यूज करेगा डेटा को एनक्रिप्ट डिक्रिप्ट करने के लिए. अगेन यहाँ पे अब बैकअप चाहिए नहीं चाहिए कुछ, अब जैसे बैकअप करना है तो मुझे बताना पड़ेगा बैकअप जो होगा यहाँ पे. दिस ऑप्शन अलाउज यू टू रेस्टोर डेटाबेस ऑन एनी सर्वर इन रीजन ऑन. बिकॉज हमने जियो रिडंडेंसी नहीं चूज किया तो ये जो बैकअप लेगा ना वो बेसिकली हमारे जोन में ही रखेगा. लेकिन अगर हमने जियो रिडंडेंसी चूज किया होता और मल्टीपल यहाँ पे मल्टीपल जोन का ऑप्शन देता कि बैकअप लेके एक वेस्ट यूरोप में रखो, एक नॉर्थ यूरोप में रखो, ऐसे टाइप का. और एक जैसे एग्जांपल दे रहे हैं, बट अभी के लिए हम बैकअप छोड़ देते हैं. टैग्स दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते हो, दैट्स फाइन. क्रिएट. अभी यहाँ पे देखो डाउनलोड ऑटोमेशन, ये टेम्पलेट है ना, ये मैं बताऊंगा. ये जो है इसको ARM टेम्पलेट बोलते हैं. इसको भी हम डाउनलोड करके बाद में यूज कर सकते हैं. ऑटोमेशन से इस इंफ्रा को क्रिएट करना होगा तो सेम सेटिंग्स हम उठा सकते हैं, जैसे उस दिन भी दिखाया था मैंने. एक जेसॉन आएगा यहाँ पे, कॉपी कर सकते हैं उसको. तो अभी वो रिसोर्स बना रहा है, पहले ये सर्वर बनाएगा, फिर उस सर्वर पे एक डेटाबेस बनाएगा. उस डेटाबेस को अभी हम ये वाला एक्सटेंशन इंस्टॉल कर रहे हैं VS कोड एडिटर में. तो इस एक्सटेंशन से हम DB को कनेक्ट कर पाएंगे. राइट किंगशु, वो ऑप्शन कहाँ पे है DB को कनेक्ट करने वाला. वो साइड एकदम जहाँ एक्सटेंशन दिख रहे हैं आप, ये, हाँ यस. करेक्ट. ओके ओके. तो यहाँ पे हमें ऐड कनेक्शन करने देगा. ऐड कनेक्शन के लिए हमें कुछ चीज चाहिए होगा, जैसे ये मैं बोल देता हूँ एज्योर इन्वेंटरी टीम, एज्योर टेस्ट एनवायरनमेंट कनेक्शन. कनेक्शन ग्रुप भी छोड़ दो, डिफॉल्ट ही रहने दो अभी. सर्वर नेम, ऑथेंटिकेशन टाइप, ये सब चूज करना पड़ेगा हमें. चलो देखें DB बन गया क्या. अभी ये बना रहे, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट डन है. तो अगर हम इधर जाएंगे, टेस्ट रिसोर्स ग्रुप में आएंगे, तो सर्वर बन चुका है. अभी डेटाबेस बन रहा है.
वेट करते हैं थोड़ा देर, अभी बन रहा है, यहाँ डिप्लॉइंग लिखा है ना, वन डिप्लॉइंग, इंफ्रा डिप्लॉय कर ही रहा है वो अभी। तब तक हम देख लेते हैं, ये यही स्टेप्स हम अभी फॉलो कर रहे हैं। डीटीयू की जगह वी कोर किया। अगर सीएलआई से करना होता तो हम कैसे करते हैं? सीएलआई से बड़ा आसान है। सेम, पहले सर्वर बनाओ, एज्योर एसक्यूएल सर्वर क्रिएट, नेम एंड गिव द नेम ऑफ द सर्वर, इस रिसोर्स ग्रुप में बना दो, डाल दो, लोकेशन डाल दो, और एडमिन यू जो हमने किया, यूजर नेम पासवर्ड देने के लिए ये ऑप्शन यूज कर लो। कितना हो गया तुम्हारा? इतने अगर कमांड को दोगे तो तुम्हारा वो डेटाबेस सर्वर बना देगा। बट अब उस सर्वर को कनेक्ट कैसे करना है, उसके लिए फायरवॉल रूल बनाना है, जैसे अभी हम देखा। किस आईपी से कौन से आईपी से कौन से आईपी तक वो अलाउ होना चाहिए इस डेटाबेस सर्वर को कनेक्ट करने के लिए। मान लो तुम इस एज्योर एसक्यूएल में तुमने डेटाबेस बनाया, लेकिन एप्लीकेशन डिप्लॉय कर रहे हो, मान लो तुम डिजिटल ओशन में या एडब्ल्यूएस में, किसी एडब्ल्यूएस के सर्विस या वीपीएस, तो उस एडब्ल्यूएस की सर्विस और या वीपीएस का जो आईपी रेंज है वो व्हाइट लिस्ट करना पड़ेगा यहाँ पे, तब अलाउ होगा इस पर्टिकुलर सर्वर तक आईपी, सॉरी ट्रैफिक तभी आएगा वहां से, एडब्ल्यूएस से, वरना नहीं आएगा। ठीक है, तो सर्वर बनाएंगे। सर्वर के बाद सिंपल फायरवॉल रूट ऐड करेंगे ताकि ट्रैफिक कहाँ से आए पता चले। देन ये अभी सर्वर बेसिक बना रहे हैं हम, आगे चल के इसको उस तरीके से बनाएंगे। और जब हम प्रोजेक्ट करेंगे तो रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट सिनेरियो में जैसे बनता है ना, सर्विस प्रिंसिपल जैसा, वैसा। तो अभी ये डेटाबेस बनाएंगे फिर ऐसे। और अगर एग्जिस्टिंग डेटाबेस है तो ऐसे लिस्ट कर सकते हो, बोला डिलीट करना है तो एक डेटाबेस डिलीट होता है, और एसक्यूएल सर्वर डिलीट होना है तो ऐसे होता है। तो एक सर्वर के अंदर मल्टीपल डेटाबेस होते हैं। तो अभी लेट्स गो एंड चेक। रिसोर्स के ऊपर टेस्ट में चलते हैं, रिसोर्स ग्रुप में। तो ये बन गया। नाउ दिस एसक्यूएल सर्वर डिटेल्स, वो हमें भी मांग रहा है एसक्यूएल सर्वर डिटेल्स, सर्वर नेम कॉपी करते हैं, इसको पेस्ट करते हैं। ऑथेंटिकेशन टाइप एसक्यूएल ऑथेंटिकेशन रहेगा, यूजर नेम पासवर्ड हम डालेंगे। नाउ अभी हमको देख लेते हैं हमारा डीबी बन गया है क्या। डीबी का नाम डालना पड़ेगा, डीबी नेम। ये कनेक्शन स्ट्रिंग में भी मिल जाएगा डीबी नेम वैसे। ये सर्वर नेम, देन दिस इज अवर डीबी नेम। तो इधर क्या होता है ना, यू कनेक्ट कैन, ऑप्शन में ही मिल जाएगा। हाँ इसमें क्या होता है ना, यू कैन कनेक्ट, हाँ वो कनेक्शन स्ट्रिंग में भी मिल जाएगा। जेडीबीसी पे क्लिक करो तो जावा का रिलेटेड मिल जाएगा, पीएचपी पे क्लिक करो तो पीएचपी का कोड के साथ वो दे देगा। तो जेडीबीसी पे डाल दिए तो यहाँ वो बोल है ना, यूजर नेम डालो, फर्स्ट मेंशन द सर्वर नेम, then on that server there can be many databases, so which database, so this is our database name। और उसका ये और ये मैंने डाल दिया है। so now if I go there,
टेस्ट कनेक्शन करते हैं। तो कनेक्शन सक्सेसफुल बोला, कनेक्ट करते हैं अभी। तो यहाँ पे कनेक्ट हो गया। टेबल्स क्या क्या हैं देख लेते हैं, व्यूज क्या क्या हैं। कुछ भी नहीं है अभी, इधर चलेगा। अभी हम क्या करेंगे, हमारे एजोर यामल में जाएंगे। यूजर नेम पासवर्ड जो है अभी के लिए, मैं इसको एनवायरनमेंट वेरिएबल में डाल देते हैं। एसक्यूएल यूआरएल, यूजर नेम पासवर्ड, ड्राइवर क्लास, ये सब जो है। तो अभी एजोर यूआरएल जो डीबी यूआरएल है, उसका वैल्यू डालना पड़ेगा। सर्वर एंड एसक्यूएल यूजर नेम एंड पासवर्ड। वेट, डेटा सोर्स का यूआरएल जो है ना, वहीं से कॉपी कर लेते हैं। JDBC में है ना ये यूआरएल। कंप्लीट कॉपी। इधर आई कैन क्रिएट एन एनवायरनमेंट वेरिएबल यहाँ पे, और उसमें डाल सकता हूँ इनके वैल्यूज, तो वो उठाएगा वहां से। यहाँ पे जाके आई कैन से एनवायरनमेंट वेरिएबल। नेक्स्ट इज यूजर नेम पासवर्ड। यूजर नेम था INV एडमिन। पासवर्ड है, पासवर्ड वैल्यू था ये। ठीक है, सेव, अप्लाई। अप्लाई ओके कर देते हैं फिलहाल के लिए। तो अभी प्रोफाइल एज्योर प्रोफाइल पे चलाना पड़ेगा, लोकल प्रोफाइल नहीं, एज्योर प्रोफाइल। और इसको लेट्स सी क्या हुआ है। कंपाइलेशन टाइप का कुछ जा रहा है, देखेंगे, विल सी दैट। नाउ इट इज बिल्डिंग दैट। स्टार्ट हो रहा है वो एप्लीकेशन। प्रोफाइल तो एज्योर में रन हो रहा है। डीबी बोल तो रहा है कनेक्टेड है। इनिशियलाइज दिस। So application started. Now if I go here and do refresh, तो टेबल बन गया होगा अब।
देखो एम्प्लॉयज टेबल बन गया ना, देखिए। और इसमें कॉलम्स भी आ गए होंगे, डिपार्टमेंट, ये सब। ये टेबल नहीं था, ये टेबल हमारा कोड से बना। क्लियर है? बट अभी कोई टेबल में डेटा नहीं होगा। हमारे पास कुछ डेटा है क्या? डमी डेटा देख लेते हैं, इंसर्ट करते हैं और एप्लीकेशन को हिट करके देख सकते हैं हम। एप्लीकेशन कंट्रोलर में जाके लोकल होस्ट 8080 में जाएंगे। अगर स्लैश एम्प्लॉयज करेंगे तो हमें अभी क्या आएगा? कुछ नहीं आएगा अभी। बट हेल्थ चेक चल रहा है, ठीक है। एपीआई स्लैश एम्प्लॉयज में अगर जाएंगे, सॉरी, एपीआई स्लैश एम्प्लॉयज का कॉपी डायरेक्टली एपीआई में हिट कर रहा हूँ। फ्रंट एंड मेरा अभी नहीं चल रहा है, तो आई एम हिटिंग विद डायरेक्ट एपीआई। सो एम्प्टी रिकॉर्ड है, कुछ भी नहीं है, नथिंग इज देयर, क्योंकि डीबी में भी कुछ भी नहीं है। डीबी हैज नथिंग इन इट, सो दैट इज फाइन। अभी डीबी में हम एक इंसर्ट करेंगे, मान लो रिकॉर्ड। इसमें क्वेरी कैसे लिखते हैं? ओ, या मैं एक्सटेंशन डीबी में ऊपर जाके, हाँ, यहाँ पे INB एसईओ टेस्ट कनेक्शन, उसमें राइट क्लिक करके राइट क्वेरी, हाँ यही पे ओके, न्यू न्यू क्वेरी। क्वेरी। सो न्यू क्वेरी में मैं देखता हूँ मेरे पास कुछ क्वेरी पड़ा है क्या यहाँ पे? लोकल है, पड़ा है। लेट मी इंसर्ट ऑल दिस। दिस इज अ गुड एक्सटेंशन। ये है ना जो एसक्यूएल सर्वर वाला। तो नाउ इफ आई रन दिस क्वेरी, प्ले, रन, now is not recognized as build function, it is saying. Let me fix this. Let's see. We will fix this one, not a problem. It's not a big deal. Syntax sometimes are different. So, yes, syntax. It should be sys UTC date. So, ये record insert हो गया। एलिस देखते हैं अभी डीबी में। Select top 1000 if I do. So, it is connect running on the query table. So this is the first record it inserted just now. और इसी को हम अगर जाके एपीआई से एक्सेस करें, देन दिस इज अवर एपीआई रिस्पॉन्स। ठीक है ना? तो ये चलने लगा। सो नाउ what you have to do as exercise is create this database like we did in using portal, then connect, create a app service again, and deploy this Spring Boot application, and then deploy the front end again and run it on the on app service on Azure. After that, create the database using again Azure SQL CLI like this, and again deploy the database, the application front end and back end application. ठीक है? कल के लिए ये असाइनमेंट है, करके आओ। ठीक है?
हेलो। फ्रंट एंड कंटेनर एप्स पे भी डाल सकते हैं। हाँ, कंटेनर एप्स में भी डाल सकते हो, बट ऐप सर्विस में डालो फिलहाल के लिए, या स्टोरेज अकाउंट में डालो ओके। जैसे हमने किया था। ठीक है। ओके। ओके, आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर कल कनेक्ट करते हैं।